स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। शाम के 6 बज चुके हैं और ये वक्त है न्यूज रूम लाइव का। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। कौन सी वो खबरें हैं जो दिन भर आज सुर्खियों में बनी रही, वो हम एक एक करके आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे आगरा की, जहां पर मौत की मॉक ड्रिल देखने को मिली, वीडियो वायरल हुआ और अब कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। इसके बाद ही थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बड़ी अहम बैठक करने वाले हैं। देखना होगा कि उस बैठक में से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ये दूसरी बड़ी खबर। तीसरी बड़ी खबर की बात करेंगे, जब जो स्नातक के छात्र हैं उनको लेकर क्या फैसला लिया गया है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इस पर अपनी बात रखी है। क्या है वो, विस्तार से आपको बताएंगे। और रामपुर में लव जिहाद की खबर सामने आई है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चारों खबरें विस्तार से हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। माता वैष्णो मंदिर में आग की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। माता वैष्णो मंदिर में आग की खबर है। कैश काउंटर के पास लगी है आग। आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर है, जम्मू से आ रही है। माता वैष्णो देवी भवन में आग लगने की खबर है। भवन के कैश काउंटर के पास आग लगी है। आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। किस वजह से ये आग लगी है, इस बात का भी पता नहीं चल पाया है। तो जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये भवन का कैश काउंटर है जहां पर ये आग लगी है। आग कितनी भीषण है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो कैश काउंटर के पास ये आग लगी है। तस्वीरें देखिए, न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू से। ये वैष्णो माता भवन, और इस भवन में आज कैश काउंटर के पास आग लगी, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, ये जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। माता वैष्णो देवी भवन जहां पर आग लगने की खबर है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। आग कितनी भयानक है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो बड़ी खबर है जम्मू से, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। टुट्टी लाओ यार, टुट्टी लाओ। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वैष्णो माता भवन जहां पर ये आग लगी है, कैश काउंटर के पास ये आग लगी है। और खबर जो निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक अभी पता नहीं चल पाया है, आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आग कैसे लगी है। फिलहाल आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। बड़ी खबर है, अहम खबर है, लगातार हम आपको बता रहे हैं। टुट्टी लाओ यार, टुट्टी लाओ। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है आगरा से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आगरा से, जहां पर पारस अस्पताल पर बड़ी कार्रवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। पारस अस्पताल को किया गया है सील। महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। वायरल वीडियो को लेकर पारस अस्पताल पर कार्रवाई हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। पारस अस्पताल पर अब बड़ी और कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। वायरल वीडियो को लेकर अब अस्पताल पर कार्रवाई हो रही है। न्यूज़ 1 इंडिया पर आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आगरा से पारस अस्पताल पर अब सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पारस अस्पताल को सील कर दिया गया है। अहम बात यह है कि पारस अस्पताल को सील कर दिया गया है और जो मरीज पारस अस्पताल में है उनको शिफ्ट किया जाएगा। और इस पूरे मामले पर जिला अधिकारी का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। जहां तक वीडियो में इनके जो कहने की बात है, फैक्ट सामने है। उस दिन जो डेथ हुई है वह 4 कोविड पॉजिटिव की डेथ हुई है और नेक्स्ट डे फिर 3 कोविड पॉजिटिव की डेथ हुई है। उनके पास 97 मरीज जो है भर्ती थे। पुनः चूंकि वीडियो में जो और बातें आई हैं, एडीएम सिटी और एक एडिशनल सीएमओ मिस्टर शर्मा, उनको नामित किया गया है। एक बार वीडियो को ठीक से जांच लेंगे, उस दिन इनके पास कितने सिलेंडर आए, एक बार पूरी तहकीकात करके
हमारे पास पक्ष रख देंगे और उनसे बात भी कर लेंगे। जिन्होंने वीडियो बनाई है अगर उनसे उनकी जानकारी हो पाए तो मैंने कहा उनसे ही बात कर लेंगे। लेकिन फैक्ट है कि साहब जो 22 लोगों की डेथ की बात जो आ रही है वह पूर्णतः गलत है। उस दिन श्री पारस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी का कोई डेथ। और हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं आगरा से लाइव। ब्रिजेश, एक बार आप हमें बताएं, आप ग्राउंड जीरो पर खड़े हुए हैं, वहां पर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ तस्वीर दिखाई दे रही है, कार्रवाई की गई है कोई बड़ी? अनुज, देखिए, सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं कि ये है प्रशासन की वो कार्रवाई का ये नोटिस जिसको चस्पा किया गया है इस पारस अस्पताल में। पारस हॉस्पिटल आगरा, ये अस्पताल आज दिनांक 8 जून 2021 से बंद है। सीलिंग की जो कार्रवाई है वो फिलहाल कर दी है प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने इस तरीके के नोटिस चस्पा कर दिए हैं अस्पताल में और सभी को इस बात को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि अब यह अस्पताल सील हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, चूंकि यहाँ पर अभी भी 55 मरीज यहाँ पर भर्ती हैं, ऐसे में 55 मरीजों को जब तक कि शिफ्ट नहीं किया जाता है तब तक अभी इसकी सीलिंग की कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, इतना है कि कोई भी नया यहाँ पर मरीज नहीं आएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि मरीजों के परिजन वो खासे पसोपेश में हैं, वो खासे आशंकित हैं कि आखिर उनके पेशेंट्स जो आईसीयू में हैं या जो सीरियस कंडीशन में हैं उनको वो कहाँ लेकर के जाएंगे, कैसे शिफ्ट किया जाएगा, वो तमाम प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 96 जानों पर ये पूरी तरीके से मॉक ड्रिल करने वाले सातिर डॉक्टर पर अब जल्द ही एफआईआर भी दर्ज होने वाली है, कार्रवाई भी होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे वीडियो के वायरल होने के बाद अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। लेकिन सबसे अहम बात यहां पर यह भी है कि आखिर जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, मामला सामने आने के तत्काल बाद जिला प्रशासन कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर उस बात को नकारता हुआ नजर आया जिसमें 22 मौतों की बात की जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि 26 तारीख को सिर्फ 4 मौतें और 27 को सिर्फ 3 मौतें। मैं आपको कुछ लोगों से भी मिलाना चाहूंगा, उनसे भी बात कराऊंगा जो उस 26 तारीख के पीड़ित भी हैं। अशोक जी, एक मिनट। ये अशोक चावला है मेरे साथ अनुज, और इनके पिता और इनकी पत्नी की भी मौत 26 और 27 को हुई है। अशोक जी, बात आ रही है कि मॉक ड्रिल की गई 96 जानों पर, जिसमें 22 के लिए कहा गया कि वो मरणासन स्थिति में पहुंच गए थे। आपको क्या, आपके पिता की मौत हुई 26 तारीख को, मौत की वजह क्या है? क्या ये कोई मॉक ड्रिल हुई थी या नहीं हुई थी? ये मॉक ड्रिल बिल्कुल हुई थी। ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। और वो सच जो है, जिस किसी ने भी वीडियो ये बनाया होगा, जिस किसी ने भी ये वीडियो बनाया और जिसने ये वीडियो वायरल किया, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उस व्यक्ति ने, क्योंकि मैं अब तक इन लोगों को भगवान का दर्जा देते थे कि ये भगवान है, लेकिन जिस हिसाब से वीडियो में ये कह रहे हैं कि 22 लोगों की छटनी छांट लिए हैं, उस 22 में से मेरे पिताजी का भी नाम था। मेरे पिताजी का नाम भी उसमें था, 22 में था। तो ये किस तरह से मॉक ड्रिल किया? क्या ये जानते नहीं थे कि अगर ऑक्सीजन हटाएंगे जो सीरियस कंडीशन में है उनकी जान जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस समय जो कोरोना पीरियड चल रहा था, उस समय पूरे आगरा में क्या पूरे भारतवर्ष में हॉस्पिटलों में बेड खाली नहीं थे। कई मरीज हॉस्पिटल के बाहर भी थे। लेकिन कितने मरीज थे 26 तारीख को जब ये मॉक ड्रिल की बात इन्होंने की, जिस समय मॉक ड्रिल इन्होंने किया उस वक्त कितने मरीज यहाँ पर एडमिट थे जो ऑक्सीजन पे थे? पूरा का पूरा नीचे आईसीयू है, पूरा का पूरा भरा हुआ आईसीयू था इनका, एक भी बेड इनका खाली नहीं था। ये पूरा उसमें होता, पूरा भरा हुआ था। और जिस दिन मेरे तो फादर, क्या आप लोगों को पता चला कि इन लोगों ने कोई मॉक ड्रिल किया? उस वक्त आपको कोई जानकारी हो पाई थी? नहीं, उस समय तो जानकारी नहीं हो पाई थी, क्योंकि इसलिए जानकारी नहीं हो पाई थी कि उस समय तो हम लोग लगे रहे थे। इन्होंने जैसे ही कह दिया कि आप सिलेंडर नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, आप ऑक्सीजन की व्यवस्था करिए। हम जैसे ही व्यवस्था करके लाए और 15 मिनट के अंदर अंदर ऑक्सीजन का सिलेंडर भी खत्म हो गया, सिर्फ 15 मिनट में। जम्बो पैक बड़ा वाला जो सिलेंडर होता है, वो वाला सिलेंडर लाके मैंने इनको। प्रशासन नकार रहा है कि 22 मौतें नहीं हुई, केवल 4 मौतें 26 को हुई हैं, 27 को 3 मौतें हुई हैं। आपको इसमें सच्चाई नजर आती है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है इसमें। और अगर वो प्रशासन ये कह रहा है कि 4 मौतें हुई हैं, जो कि इनकी लिस्ट के अनुसार है, और इन्हीं की लिस्ट के अनुसार इन्हीं के यहाँ से जो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वो 26 तारीख का जारी किया गया है मेरे पिताजी के नाम में। उस लिस्ट में मेरे पिताजी का नाम क्यों नहीं है? उस 4 में से पिताजी का नहीं है आपके? नहीं है।
और 27 में सबसे बड़ी बात कि 27 में 3 लोगों की ये डेथ दिखा रहे हैं कि 3 लोगों की मृत्यु हुई है और 27 में मेरे छोटे भाई की पत्नी की मृत्यु हुई ब्रजेश है। एक बात मनीषा चावला की, बताइए, उसका वहां भी पर आप हैं, वहां जो पर क्या मृत्यु ये बात सर्टिफिकेट है, पता वो चल पा इन्होंने रही है मेरे को क्या दिया है। कि 26 लेकिन तारीख को उसमें कितनी डेड उस बॉडीज तीनों में भी हॉस्पिटल से उसका नाम निकली नहीं हैं, है। वहां पर कितने लोगों की डेथ हुई, ये बात कोई ये क्लियर कहीं कर ना पा रहा है कहीं, क्या? अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आंकड़े अनुज देखिए, अनुज अशोक चावला जो एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं वो बेहद सनसनीखेज है। 26 तारीख को यही पारस अस्पताल प्रशासन को जो लिस्ट देता है उसमें 4 लोगों के नाम देता है। ठीक है। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह कि खुद अशोक चावला के पिता की मौत 26 अप्रैल को ही हुई है और ये डेथ सर्टिफिकेट उनका 26 अप्रैल का ही देता है, लेकिन वो नाम उनके डेथ सर्टिफिकेट की सूची में नहीं है जो प्रशासन को सौंपता है। 27 तारीख को इनके भाई की पत्नी की मौत इसी हॉस्पिटल में होती है और ये बाकायदा डेथ सर्टिफिकेट जारी करते हैं, लेकिन जो प्रशासन को 3 मौतों की सूचना दी गई उसमें नाम कुल नहीं है। मिलाकर अब आप ब्रजेश यहाँ पर सोचिए खेल कितना किया बड़ा गया खेल है, आंकड़े 22 छुपाने की मौतों कोशिश में, की गई अब है। वो माफ कीजिएगा, पहले हम मॉक सीधे ड्रिल तौर पे किया नहीं- गया, पहले मॉक ड्रिल किया गया और उसके बाद अब जब मौतें हो गई तो आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की गई। जिला अधिकारी को जो रिपोर्ट गई है वो गलत गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि आखिर हम सवाल भी पूछते हैं, यहां पीएन सिंह से भी सवाल पूछते हैं, डीएम से सवाल पूछते हैं कि आखिर मुझे यह बताइए, वीडियो वायरल हुआ, अचानक इतनी जल्दबाजी क्या है क्लीन चिट देने की? आपने आखिर ऐसी कौन सी डीप इंक्वायरी करा लिया कि आपने तुरंत जो है 1 घंटे के अंदर कह दिया कि जो है यहां केवल 4 मौतें हुई हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है? जबकि ये सारे लोग, ये खुद विक्टिम भी हैं, आई विटनेस भी हैं कि खुद इनके पिता की मौत 26 को होती है, जिसका नाम उस सूची में नहीं है जो डीएम को भेजी गई। 27 को इनके भाई की पत्नी की मौत होती है, वो नाम उस सूची में नहीं जो डीएम को भेजी गई। सवाल यही है कि अगर ये सारे झोल है तो क्या इस तरह के विक्टिम और नहीं है? क्या इस तरह के और पीड़ित नहीं होंगे जिनकी 26-27 को मौतें हुई होंगी? श्रीवास्तव, तब क्यों ना भला इसको अगर एक हत्या कहा व्यक्ति जाए, ये कह रहा है कि मेरे क्यों ना परिवार इसको से 2 मर्डर लोगों की कहा मौत जाए? हुई, जिनके ये नाम कोई लापरवाही नहीं है, ये तो जानबूझ के हत्या की गई है और उसके बाद जब वीडियो वायरल होता है तो कार्रवाई की बात कही जाती है। और यही तस्वीर हमने अलीगढ़ में भी देखी थी जब मौतें हो गई। ये इन्हीं के द्वारा जारी की गई सूची है, इसमें इनकी मोहर भी लगी हुई है। ये 26 तारीख की है। जी हाँ। अनुज देखिए, हाँ। मैं आपको एक लिस्ट अभी दिखाइए। दर्शक हमारे शायद विजुअल्स बहुत क्लियर नहीं देख पाएंगे क्योंकि मोबाइल का है, लेकिन हम थोड़ी देर में अपने दर्शकों को ये जरूर दिखाएंगे कि जो इसी अस्पताल प्रबंधन द्वारा ये लिस्ट जारी की गई, जिसमें ये देखिए बाकायदा इस अस्पताल की मोहर भी है, 26 तारीख की भी है और इसमें जिनकी डेथ हुई है उनके नाम इन्होंने ये ओपन किए हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है कि 26 और 27 को किसकी मौत हुई है, ये लिस्ट इसी प्रबंधन ने जारी की। कितने लोगों की ये नाम है? 7 लोगों के नाम है। इसमें 26 और 27 के दोनों के मिला के हैं। हाँ। तो इनमें दोनों में मेरे 2 परिवार पिता के और उस नहीं है। आपके भाई की पत्नी के नाम नहीं है। जी नहीं। तो बिल्कुल आप देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा खेल है और सबसे बड़ी बात है ये सुनियोजित षड्यंत्र के साथ हत्या हुई है लोगों की। सबसे बड़ी बात हम ये कह रहे हैं। अब देखिए, अब वो 22 लोगों में से जो 22 लोग पूरी तरह मरणासन हो गए थे उस 5 मिनट के मॉक ड्रिल के दौरान, उसमें से कितने लोग की मौत हुई, कितने लोग जीवित हुए, ये आंकड़ा सामने नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि 4 और 3 का जो आंकड़ा 26 और 27 का बताया जा रहा है वो बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि सामने खुद पीड़ित परिवार यहां पर सामने है, जिनके पिता की मौत होती है उसका नाम उस लिस्ट में नहीं है, पत्नी का जिक्र। ये कुछ इसी तरह के हालात जो है यहां पर आपको दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, ये पूरा अपने आप में एक बड़ा घालमेल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी जल्दबाजी में प्रशासन क्लीन चिट दे रहा। हमारे यहाँ के लोकल करस्पॉन्डेंट कल्पना है, उनसे ही बात करें। कल्पना, एक चीज बताइए, ये मामला सामने आता है, वीडियो वायरल होता है, वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद प्रशासन की तरफ से क्लीन चिट आ जाती है। आपको लगता है कि जब ये लोग पीड़ित परिवार यहाँ पर है तब भी क्या मौत के आंकड़ों में खेल नहीं हुआ है? हाँ, मौत के आंकड़ों में ये कह सकते खेल तो हुआ है, क्योंकि 26-27 तारीख में ओनली 7 मौतों का आंकड़ा सामने निकल के आ रहा है, जो कि सरकार द्वारा दिया गया। उस दिन 4 मौतों का आंकड़ा, क्या आगरा शहर में 44 हॉस्पिटल
जिनको कोविड सेंटर में घोषित किया था प्रशासन ने, क्या एक हॉस्पिटल से ही 4 मौतें हुई तो आंकड़ा आगे के कहाँ जाते हैं? सवाल सबसे बड़ा उठता है आगरा प्रशासन पे। यानी कि आगरा में क्या इसके सिवा कहीं और मौतें ही नहीं हुई थी? हाँ, ये अगर आंकड़े देखे जाए तो यही साबित हो रहा है कि ओनली पारस हॉस्पिटल में ही 4 मौतों का आंकड़ा दिखाया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रशासन के लिए सवाल है, क्योंकि क्या पूरे शहर में 44 हॉस्पिटल में 4 मौतें ही दिखाई जाती हैं? बहुत बड़ा सवाल प्रशासन के लिए खड़ा हुआ। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद तुरंत ही बाद डीएम ने एक वीडियो वायरल किया है जिसमें उन्होंने इस खबर का खंडन करते हुए कहा है कि पारस हॉस्पिटल में किसी भी तरीके की ऑक्सीजन की क्राइसिस नहीं थी। तो बिना जांच किए हुए डीएम ये वीडियो इतने जल्दबाजी में वायरल क्यों करते हैं? ये भी बहुत बड़ा डीएम के प्रशासन के लिए बहुत बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा हुआ है। तो देखिए अनुज, सबसे बड़ी बात जी। यह है कि कोविड का ट्रीटमेंट करने के लिए या कोविड के हॉस्पिटल्स जिनको कन्वर्ट किया गया था 44 अस्पताल, आगरा में 26 अप्रैल की तारीख में 44 अस्पताल थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केवल 4 मौतें प्रशासन द्वारा दिखाई जाती हैं और 44 अस्पतालों में क्या कोई मौत हुई ही नहीं थी। दूसरी बात, ये वीडियो वायरल होने की जैसे ही खबरें मीडिया में आती हैं वैसे आनन फानन में प्रशासन उस पर क्लीन चिट देता और कहता कि ऑक्सीजन का कोई क्राइसिस नहीं था। सवाल ये है कि अगर ऑक्सीजन का क्राइसिस नहीं था तब भला इस सनकी डॉक्टर को इस मॉक ड्रिल करने की जरूरत क्या थी? 96 जिंदगियों के साथ आप मॉक ड्रिल कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम इन जिंदगियों के साथ क्या हो सकता है, इन 96 लोगों के साथ क्या हो सकता था। और सबसे बड़ी बात यह कि जिन 22 लोगों को आप खुद स्वीकार रहे हो कि 22 लोग तो नीले पड़ गए, 22 लोग की स्थिति तो मरणासन हो गई, तो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इसके खिलाफ हत्या का मामला अब तक दर्ज हुआ? ठीक है ब्रिजेश जी, आप बने रहिए, आप वहां पर बने रहिए, हम आगे भी आपसे पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन सवाल यहां पर यही उठता है, क्यों ना इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए? डॉक्टर के खिलाफ अभी तक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया? कार्रवाई कब होगी? ये अपने आप में बड़े सवाल है। और बढ़ते आगे, गाजियाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर 2 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, अहम खबर है, गाजियाबाद से आ रही है। 2 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए हैं। नूर आलम और आमिर हुसैन की गिरफ्तारी हुई है। इन दोनों के नाम हम आपको बता रहे हैं, नूर आलम और आमिर हुसैन, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। दोनों रोहिंग्या को यूपी एटीएस ने दबोचा है। यूपी एटीएस की तरफ से गिरफ्तारी की गई है। फर्जी कागजों पर यहां रह रहे थे, यूपी एटीएस की तरफ से कहा गया है। और कई रोहिंग्या को अवैध तरीके से भारत लाने का भी आरोप है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, अहम खबर है गाजियाबाद से। और गौरव यादव हम गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। गौरव, अभी क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए हम बताएंगे ये गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां पर से ये दोनों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस की टीम जो लखनऊ में से आई थी, उसने कहीं ना कहीं लखनऊ कुछ दिन पहले एक अजीब के रोहिंग्या को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसके जीजा को गिरफ्तार करने के लिए वो लगातार दबिश दे रही थी और फोन कॉल ट्रेस भी कर रही थी, जिसके बाद उन्हें उनकी लोकेशन गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में मिली, जहाँ पर उन्होंने आज सुबह दबिश दी और दबिश देने के बाद दोनों को गिरफ्तार करके फिलहाल यहाँ से मेरठ ले जाया गया है। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये लोग लगातार बांग्लादेश से जो लोग आते थे उन्हें अवैध तरीके से यहाँ पर लाया करते थे और यहाँ के सिटीजनशिप यानी कि आधार कार्ड भी यहाँ पर बनवाया करते थे, जो कि यहाँ पे आधार कार्ड और पूरा आईडी कार्ड फर्जी तरीके से बनवाया करते थे, जो इनके पास से बरामद भी हुआ है। और इनका पूरा नेक्सस पर लगातार जो एटीएस की टीम है वो काम कर रही थी और लगातार ये जो नूर मोहम्मद है इसकी तलाशी चल रही थी, क्योंकि जब से अजीमुल्लाह की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से ही, क्योंकि नूर मोहम्मद जो है वो इनका मास्टरमाइंड है और पूरे ही केस में हर तरीके से जो रोहिंग्यास को लाया जाता है उन्हें को यहाँ लाकर। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 अहम बैठकें करने वाले हैं। 2 महत्वपूर्ण बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद। शाम 6:30 बजे पावरलूम और हैंडलूम को लेकर बैठक होनी है। शाम 7 बजे पीपीपी मोड में बस स्टेशनों के निर्माण पर बैठक होनी है। सीएम आवास पर सीएम योगी करेंगे दोनों बैठकें। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर है, लखनऊ से आ रही है। अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 महत्वपूर्ण बैठकें करने वाले हैं। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। एसके वाजपेयी, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? 2 महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
बिल्कुल, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में अब कोरोना कर्फ्यू खत्म हो गया है और उत्तर प्रदेश में हालात सामान्य हो रहे हैं, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न परियोजनाएं हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। जहां पिछले 4 दिनों से लगातार उनकी अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठकें चल रही, आज भी वो 2 महत्वपूर्ण विभागों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। जहां एमएसएमई के साथ सबसे थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें एमएसएमई से जुड़े पावर, हैंडलूम और खादी ग्रामोद्योग विभाग के कई अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें किस तरीके से जिलों में एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाए, स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाएं तेजी के साथ पैदा की जाएं और जो लोग हैं उनको स्थानीय स्तर पर किस तरीके से समायोजित किया जाए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सिंगल विंडो सिस्टम एमएसएमई इकाइयों के लिए व्यवस्था की थी, उसके लिए उसकी तरफ से पावर हैंडलूम डिपार्टमेंट के लिए कितना काम अब तक हो पाया है और जो काम आगे बढ़ा है उसका रोड मैप क्या है, इन बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री बैठक करने वाले हैं। उसके आधे घंटे बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपीएसआरटीसी के पीपीपी मूड पर जो उत्तर प्रदेश भर में बस स्टेशन के निर्माण होने हैं उनको लेकर बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे कि किस तरीके से अब तक इस काम को आगे बढ़ाया गया है, कितने ऐसे स्टेशन हैं जिनके लिए जमीन अधिग्रहण, साथ ही साथ डीपीआर का काम पूरा हो चुका है, साथ ही साथ में कितने ऐसे स्टेशन हैं जिसका निर्माण लगभग पूरा होने वाला है। इन बहुत सारे विषयों को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे और जिसके बाद आगे का दिशा निर्देश जारी करेंगे। तो निश्चित है कि अब जब कोरोना धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में सामान्य स्थिति में आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो भी प्रोजेक्ट या योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की चल रही हैं उनको तेजी के साथ लागू किया जाए, उसको लेकर मुख्यमंत्री ये बैठकें करने वाले हैं। जी बिल्कुल एस के वाजपेयी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखना होगा ये 2 जो महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।